छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 16 जनवरी को हुई मुठभेड़ को लेकर नक्सलियों ने दक्षिण बस्तर डिविजनल कमेटी की सचिव ने प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि इस मुठभेड़ में 12 नहीं बल्कि 18 नक्सली मारे गए हैं। इसमें 50 लाख के इनामी मोस्ट वांटेड नक्सली कमांडर के मारे जाने का भी जिक्र किया गया है। नक्सलियों की ओर से जारी प्रेस नोट के मुताबिक इस मुठभेड़ में मोस्ट वांटेड नक्सली कमांडर, स्टेट कमेटी मेंबर और तेलंगाना स्टेट कमेटी का चीफ दामोदर उर्फ चोखा राव भी मारा गया है, जिसके ऊपर 50 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इसके अलावा पीपीसीएम हुंगी, देवे जोगा और नरसिंह राव भी मारे गए हैं। बता दें कि इस मुठभेड़ में जवानों ने 12 नक्सलियों के शव बरामद किए थे, पर अब नक्सलियों ने 18 नक्सलियों के मारे जाने की जानकारी साझा की है। तो देखिए, जवानों ने 12 नक्सलियों के शव बरामद किए थे, लेकिन अब नक्सलियों ने ही प्रेस नोट जारी करके बताया है कि 12 नहीं बल्कि 18 नक्सली मरे हैं, यानी कि 18 माओवादी मारे गए हैं और जो 6 नक्सलियों के शव थे वो नक्सली अपने साथ ले गए। तो जो कुल संख्या है वो 18 की है, 12 की नहीं है। तो बीजापुर और सुकमा सीमा में ये मुठभेड़ हुई थी, जिसमें सुरक्षा बलों ने 18 नक्सलियों को ढेर किया है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें एक ऐसा नक्सली मारा गया है जिस पर 50 लाख रुपए का इनाम था। हमारे सहयोगी गणेश मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इस खबर पर। गणेश, देखिए, बहुत बड़ी मुठभेड़ थी और यह बात तो सत्य है कि लगातार जवानों को नक्सल मोर्चा जो है उस पर कामयाबी मिल रही है और इस बार जो हुआ है 12 नक्सली मारे जाने की खबर थी, पर अब नक्सलियों ने खुद कहा है कि 12 नहीं बल्कि 18 उनके साथी मारे गए हैं और इसमें 50 लाख रुपए का इनामी नक्सली भी था। उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए सचिन, ये जो मुठभेड़ हुआ है, इस मुठभेड़ के बाद दो बड़े अपडेट हैं इस मुठभेड़ को लेकर अब तक जो हमारे पास आया है। पहला अपडेट तो ये है कि इस मुठभेड़ में 50 लाख का इनामी नक्सली और तेलंगाना स्टेट कमेटी का जो इंटेलिजेंस चीफ है, आर्मी चीफ है, वो मारा गया, जिसके ऊपर 50 लाख रुपए का इनाम था। और इस नक्सली की जो तलाश थी वो सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार को ही नहीं थी, बल्कि आंध्र, तेलंगाना और महाराष्ट्र की पुलिस भी इसे बेहद ही सरगर्मी के साथ खोज रही थी। और देखिए, इस साल 2025 में उसी इलाके में वो जवानों के हाथों मारा गया, जिस इलाके में उसने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आज से 3 साल पहले किया था। तो वही दूसरी ओर इसी मुठभेड़ को लेकर बड़ा अपडेट ये है कि इस मुठभेड़ में जो 12 नक्सलियों के शव पुलिस ने बरामद किए थे, उनमें से तकरीबन 10 नक्सलियों के जो पहचान कर ली है, 10 नक्सलियों की पहचान कर ली गई है और इन 10 नक्सलियों पर करीब 40 लाख रुपए का इनाम था। और यह भी बताया जा रहा है कि मारे गए सभी जो 10 नक्सली हैं जिनकी पहचान की गई है, वो सीआरसी यानी कि सेंट्रल कमेटी मेंबर या तो फिर जो बटालियन के हैं वो सदस्य बताए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, एक बड़ा मुठभेड़ था और उसके परिणाम भी बड़े यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ जिस तरीके से दामोदर का इस मुठभेड़ में मारा जाना नक्सलियों के लिए कहीं ना कहीं गहरा आघात बन सकता है। जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो नक्सली है बहुत ही खूंखार था जिस तरीके से आपने बताया, और अगर 50 लाख का ये इसके ऊपर इनाम था तो वाकई देखिए बहुत परेशान कर रखा था इसने सुरक्षा एजेंसियों को, सुरक्षा बल के जवानों को। मैं जानना चाहता हूं कि नक्सल संगठन में इसका रोल क्या था। जी देखिए, निश्चित तौर पे तेलंगाना स्टेट कमेटी यानी तेलंगाना जो राज्य, उस इलाके में सक्रिय जो नक्सली हैं और उस इलाके में जो लड़ाके हैं, इनके मिलिट्री विंग जो होता है, उसका ये चीफ हुआ करता था। यानी कि उस इलाके में जो भी हमले होते हैं वो सिर्फ तेलंगाना स्टेट कमेटी का, मतलब ये नहीं कि तेलंगाना के इलाके में, बल्कि छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर इलाका है, जो बीजापुर का बॉर्डर इलाका है, सुकमा का बॉर्डर इलाका है और नारायणपुर का जो सरहदी इलाका, उस इलाके में जो हमले होते थे, जवानों के साथ मुठभेड़ होते थे, उसका मास्टरमाइंड यही इसे ही बताया जाता है। और बेहद ही तकरीबन 45 साल का उम्र का यह नक्सली जो है, और बहुत कम उम्र में ही यह नक्सल संगठन में आ चुका था। उसके बाद से अपने रणनीति के तहत, रणनीति और सुरक्षा बलों पर हमला करने का जो उसका जो साजिश था, इन सब को लेकर यह नक्सली धीरे धीरे खूंखार होता गया और
बॉर्डर इलाके में इसकी बेहद गहरी पैठ बताई जाती थी। इसी वजह यही एक बड़ी वजह था कि जो है कि तकरीबन 4 राज्यों की जो पुलिस है उन्हें इस नक्सली कमांडर की बेहद सरगर्मी से तलाश थी। अंततः जिस तरीके से उस इलाके में इनकी मौजूदगी की सूचना मिली थी और 2500 जवान उस इलाके में भेजे गए थे और 2500 जवानों का यह ऑपरेशन आज नक्सलियों के इस कबूलनामे के बाद सफल होता हुआ नजर आ रहा है, जब यह पता चला कि उस इलाके में सक्रिय जो माओवादी नेता था, बड़ा जो इंटेलिजेंस का जिनका जो चीफ हुआ करता था, मिलिट्री चीफ हुआ करता था नक्सलियों का, दामोदर, वो इस मुठभेड़ में मारा गया है। जी। तो इस पर ये जो वीडियो सामने आया है, इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि ये जो वीडियो दामोदर का सामने आया है, ये वीडियो दरअसल है कब का? जी देखिए, 2021-22 में जिस इलाके में मुठभेड़ हुई है उसी इलाके में नक्सलियों द्वारा 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक एक बहुत बड़ा समारोह मनाया था, शहीदी सप्ताह मनाया गया था उस इलाके में। और भारत का यानी कि देश का सबसे ऊंचा स्मारक, तकरीबन 68 फीट ऊंचा स्मारक का विमोचन किया गया था। उस दौरान उस पूरे कार्यक्रम का 3 दिवसीय कार्यक्रम का इसी नक्सली कमांडर यानी कि दामोदर ने लीड किया था। उस दौरान वहां पर जिन लोगों को एकत्र किया गया था, तकरीबन 300 से जो नक्सली थे, 300 की संख्या में नक्सली थी, उनके अलावा लगभग 8 से 10,000 जो है ग्रामीण उस इलाके के मौजूद थे। उस दौरान वहां के ग्रामीणों को यह नक्सली नेता संबोधित कर रहा था और उस कार्यक्रम का विमोचन कर रहा था। वहां पर जो स्मारक बनाया था गया था उसका उद्घाटन कर रहा था। उस दौरान यह वीडियो सामने आया था जब वहां पर यह नक्सली कमांडर जवान, वहां के जो नक्सली थे और जो ग्रामीण थे, वो उनको संबोधित कर रहा था। जी जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गणेश आपका। तो देखिए कि जो नक्सल मुठभेड़ हुई थी उसमें 12 नहीं बल्कि 18 नक्सली मारे गए थे और ये जो वीडियो है वो दामोदर का ही है, जो जिसके ऊपर 50 लाख रुपए का इनाम था, जो मारा गया है।